नमस्कार। आज हम यहाँ पर डेंगू बुखार के बारे में जानेंगे। ये किस तरह से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इलाज होता है और क्या बचाव होता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये इसमें जो एडीज मच्छर होता है उसमें डेंगू वायरस होता है और उसकी वजह से डेंगू बुखार होता है। मच्छर तब संक्रमित हो जाता है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति को काटता है जिसके रक्त में डेंगू वायरस है। मतलब पहले से किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो रहा है और उस मच्छर ने उसको काटा तो उससे यह संक्रमण फैलता है। जब वो दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो उसको वो हो जाएगा। डेंगू वायरस के लक्षण क्या क्या होते हैं? अचानक तेज बुखार होना 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा यदि बुखार होता है। सिर में दर्द, बहुत ज़्यादा गंभीर सिर में दर्द हो रहा है। जोड़ों में और मांसपेशियों में गंभीर दर्द हो रहा है। आँखों के पीछे दर्द, सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियाँ जो हैं, जी मिचलाना, उल्टी करना, खुजली होना और बहुत ज़्यादा थकान होना। तो ये क्या हो गए? डेंगू बुखार के लक्षण। आमतौर पर जो मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यूनिटी होती है व्यक्ति की, वो डेंगू बुखार से 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर वो स्वस्थ हो जाते हैं इम्यूनिटी की वजह से। हालांकि कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए लक्षण बिगड़ सकते हैं। जिनकी कम इम्यूनिटी है उनमें ये बुखार बिगड़ सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। यह प्रगति गंभीर डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो ये आगे बढ़ के इनका रूप ले लेता है। या तो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगी शॉक सिंड्रोम, ये सब हो सकते हैं। जब बुखार उतर जाता है तो आमतौर पर 1 से 2 दिन बाद जो अतिरिक्त लक्षण सामने आ सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि मसूड़ों या नाक से खून आना। तो जो हमारे खून में प्लेटलेट होती है उसकी कमी की वजह से आता है ये। मल, पेशाब या उल्टी में खून की मौजूदगी, त्वचा के नीचे खून का बहाव जो खरोंच के रूप में दिखाई दे सकता है कि जैसे कोई खरोंचा हो वहाँ पे। गंभीर पेट दर्द होना, लगातार उल्टी होना, डिहाइड्रेशन होना। उल्टी और उससे क्या है, शरीर का पानी बाहर निकल जाता है, उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। बेचैनी होना और थकान होना। अब जो डेंगू है उसकी बुखार की पहचान कैसे करते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट, डेंगू के लिए एंटीबॉडी टेस्ट, IgM एंटीबॉडी टेस्ट, IgG एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR टेस्ट। ये सब किए जाते हैं डेंगू की पहचान के लिए। गंभीर डेंगू बुखार के लक्षणों के मामले में चिकित्सक अन्य अंगों में डेंगू संक्रमण के प्रसार को जानने के लिए और भी ब्लड टेस्ट या रक्त परीक्षण करवाते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी इमेजिंग परीक्षण और इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट, जो कि लीवर में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा है डेंगू बुखार की वजह से। रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, 2D इकोकार्डियोग्राफी, फाइब्रिनोजन परीक्षण, ये सब टेस्ट भी करा सकते हैं। अब अगला आता है डेंगू बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे मेन होता है इसमें हाइड्रेशन, मतलब कि मरीज के पानी की कमी नहीं आनी चाहिए इसमें। डेंगू बुखार से निपटने के दौरान हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे तरल पदार्थ जैसे कि पानी है, नारियल पानी, इलेक्ट्रोलाइट वाले पेय पीना महत्वपूर्ण होता है। आराम करना चाहिए, भरपूर आराम करके अपने शरीर को मरम्मत के लिए आवश्यक समय दें, जिससे कि शरीर वापस से सही होने लगे। दर्द निवारक दवाएं लें, पेन किलर, और ये डॉक्टर से पूछ के ही लें, डॉक्टर की सलाह पे। डेंगू बुखार तेज बुखार और बेचैनी पैदा कर सकता है। एसिटामिनोफेन जो पैरासीटामोल होती है बुखार को कम कर सकती है और दर्द और बेचैनी को कम कर सकती है, जबकि जो एस्पिरिन और इबुप्रोफेन है ये नहीं लेनी चाहिए डेंगू बुखार में, क्योंकि इससे क्या है, ब्लीडिंग हो सकती है, रक्तस्राव के जोखिम को ये बढ़ा सकती हैं। तो इसीलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही पैरासीटामोल मेडिसिन लें। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न गंभीर मामलों में, जिसमें कि प्लेटलेट की कमी आ जाती है, मामलों में प्लेटलेट काउंट में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है। प्लेटलेट के स्तर को फिर से भरने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आवश्यक हो सकता है।
शरीर को थक्का जमाने में मदद करता है ये, और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है, क्योंकि जो प्लेटलेट का काम होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करना, थक्का जमाना। तो जब ये प्लेटलेट कम होती हैं तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इसीलिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ की जाती हैं, दी जाती हैं मरीज को, जिससे कि उसको ब्लीडिंग नहीं हो। सहायक देखभाल में डेंगू बुखार में जैसे मतली, उल्टी या दस्त के लक्षण हो सकते हैं, तो उसके लिए उचित द्रव संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट स्तर, मतलब कि उसको पानी, नारियल पानी, या फिर हॉस्पिटल में जाकर कई बार आईवी फ्लूइड भी देने पड़ सकते हैं। अब जो डेंगू के मच्छर होते हैं उनके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। घर के अंदर भी मच्छर निरोधकों का प्रयोग करें। जब बाहर हों तो लंबी बाजू वाली शर्ट पहने, मोजे में लंबी पैंट पहने। घर के अंदर यदि उपलब्ध हो तो एयर कंडीशनर जो है उनका उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि खिड़की और दरवाजे की स्क्रीन सुरक्षित और छेद रहित हो, जिससे कि मच्छर नहीं आने पाए। यदि सोने के क्षेत्र में स्क्रीनिंग या वातानुकूलन नहीं है तो मच्छरदानी का उपयोग करें। और यदि आप में डेंगू के लक्षण हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। मच्छरों की आबादी कम करने के लिए उन जगहों से छुटकारा पाएं जहां मच्छर पनप सकते हैं, जैसे कि पुराने टायर, डब्बे या बर्तन जो कि बारिश जिससे पानी इकट्ठा हो जाता है। बाहरी पक्षी स्नान घरें, पालतू जानवरों के पानी के बर्तनों में पानी को नियमित रूप से बदलें। तो आज हमने जाना डेंगू बुखार के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और